हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th का इंग्लिश ग्रामर का जो सिलेबस है उसमें एक टॉपिक है डेटरमाइनर्स। डेटरमाइनर्स क्या होते हैं? देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि व्हाट आर डेटरमाइनर्स एंड उसके बाद हम देखेंगे कि किस टाइप्स के हैं, ये कितने टाइप्स हैं इसमें, एंड उनके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो भी करेंगे एंड एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट आर दी डेटरमाइनर्स? देखिए, डेटरमाइनर्स आर वर्ड्स placed before noun to specify their meaning. They help in making a sentence more clear and meaningful. इसका मतलब क्या है? डेटरमाइनर्स वो शब्द होते हैं जो नाउन से पहले आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, नाउन के साथ ही आते हैं ये, नाउन से पहले लगेंगे ये, और अगर नाउन नहीं है उसमें तो ये नहीं यूज होंगे। ठीक है, तो नाउन से पहले आते हैं ये और उनकी मीनिंग को स्पेसिफाई करते हैं। दे हेल्प इन मेकिंग अ सेंटेंस मोर क्लियर एंड मीनिंगफुल। सेंटेंस को काफ़ी क्लियर और मीनिंगफुल बनाते हैं ये। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, जैसे कि एग्जांपल लिखा है ये, देखिए ध्यान से, एक एग्जांपल लिखा हुआ है, दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे जो दिस है, बुक बुक क्या है? बुक नाउन है, तो नाउन से पहले आया दिस। तो दिस जो है वो स्पेसिफाई कर रहा है कि जो अगला नाउन है वो इधर पे क्या है? बुक है, यानी कि यह बुक, यह किताब। ठीक है, दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, यह किताब इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पे जो लिखा है दिस, ये स्पेसिफाई कर रहा है क्या? बुक को। फिर लिखा है नेक्स्ट, देखिए, सम पीपल आर वेरी काइंड। अब यहाँ पे जो सम पीपल आर वेरी काइंड है, इसमें जो सम है वो पीपल को स्पेसिफाई कर रहा है कि कुछ लोग, ठीक है, कुछ लोग बहुत दयालु हैं। सम पीपल आर वेरी काइंड। सम यहाँ पर शो क्या कर रहा है? शो कर रहा है, मतलब सम जो यहाँ पे शो कर रहा है वो क्वांटिटी शो कर रहा है। क्या क्या शो कर रहा है? क्वांटिटी शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बता रहा है कि कुछ लोग, ठीक है, कुछ संख्या बता रहा है कि कुछ लोग, तो कुछ क्वांटिटी यहाँ पे हो गया। सम यहाँ पे शो करता है क्वांटिटी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये किस किस टाइप के होते हैं, मतलब क्या होते हैं ये डिटरमाइनर्स में? क्या क्या आता है एक तो पहले देख लेते हैं एक बार शॉर्ट में। एक तो आर्टिकल्स होते हैं ए एंड द, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स, ठीक है। फिर आते हैं पॉजेसिव डिटरमाइनर्स। इसके बाद आते हैं क्वांटिफायर्स, और फिर आते हैं नंबर 5 पर, जो है 1 2 फर्स्ट सेकंड जो नंबर्स हैं, ठीक। फिर इसके बाद कॉमन मिस्टेक्स और रूल्स को देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि आर्टिकल्स में क्या है, यानी कि डिटरमाइनर्स का ही ये एक तरीके से हम कह सकते हैं टाइप्स है, ठीक है, डिटरमाइनर्स का। तो आर्टिकल्स में ए एंड दा होता है। ए एंड जो एन है, ठीक है, ए एंड एन है, तो वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं जो जनरली नाउन्स के जो है साथ में यूज होते हैं, जो जनरल नाउन्स के साथ में यूज होते हैं। इसमें जो द है, ठीक है, द जो है वो एक डेफिनेट आर्टिकल है और ये कुछ स्पेसिफिक नाउन्स के साथ में यूज होता है, ये हमें याद रखना है। अब ये ज़्यादा आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपको लग रहा हो कि कैसे मैं रिवाइज करूँगा, कैसे लर्न करूँगा, ये सब चीज़ें, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, तो आप इसको कर सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल्स देखिए। पहले आप ये समझ लीजिएगा कि ए एंड द क्या होते हैं, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल्स, इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आपको समझनी है। बस आप थोड़ा सा ए एंड द के बारे में थोड़ा डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा किसी भी बुक से या इंटरनेट से, तो आपको यहाँ पर ईजिली समझ में आ जाएगा। तो इसमें एग्जाम्पल्स क्या है? एग्जाम्पल देखिए, आई सॉ अ डॉग इन द पार्क। अब यहाँ पे क्या है? आई सॉ अ डॉग, ठीक है, अ डॉग के बारे में बात हो रही है, यानी कि कोई भी एक डॉग के बारे में बात हो रही है, ठीक है। स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि कौन सा डॉग है, यहाँ पे कोई भी एक डॉग के बारे में बात हो रही है। फिर देखिए, शी एट एन एप्पल, शी एट एन एप्पल, यहाँ पर भी क्या है? अब देखिए, एन क्यों लगाया यहाँ पर? क्योंकि जो वॉवल साउंड आ रहा है एप्पल, ठीक है, एप्पल से पहले वॉवल साउंड आ रहा है, ठीक, तो इसीलिए हमने क्या लगाया? एन एप्पल। तो शी एट एन एप्पल, शी एट एन एप्पल, ओके। फिर जैसे कि द सन इज शाइनिंग, द सन इज शाइनिंग, यानी कि सन जो है वो शाइनिंग कर रहा है, और इसमें क्या लगा? द, क्योंकि सन जो है वो स्पेसिफिक कुछ बता रहा है यहाँ पे। देखो सन, द सन, ठीक है, यूनिक ऑब्जेक्ट है सन, इसलिए इसके पीछे, इससे पहले द लग रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये भी डिटरमाइनर्स ही हैं, ठीक है। ए एंड द क्या होते हैं? डिटरमाइनर्स। तो ए एंड द जो यूज होता है वो एक तरीके का डिटरमाइनर है। फिर आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स। ये क्या होते हैं? देखिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स में क्या होता है कि दिस, दैट, दीज, दोज, ये जो वर्ड्स होते हैं ना वो इंडिकेट करते हैं, बताते हैं पोजीशन को, कि पास में है कोई चीज़ या दूर है नाउन के, है ना? नाउन के कोई चीज़ पास में है या दूर दूर है, ठीक है। पोजीशन बताते हैं नाउन की, ओके, कि नाउन जो है वो
पास है या दूर है। ओके, कोई भी चीज़ नहीं, मतलब यहाँ पर बता रहे हैं कि नाउन के जो नाउन है वो पास में है या दूर में है। ठीक, तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। ओके, यानी कि ये बुक मेरी है। तो यहाँ पर जो बताया गया दिस बुक क्या है यहाँ पर? दिस मतलब यह, यानी कि पास में है। मैं अगर आपको बोलूँ कि यह बुक, तो इसका मतलब वो बुक पास में है, यह, तभी मैं बोल रहा हूँ यह बुक। तो यहाँ पर पहली चीज़, बुक एक है यहाँ पर सिंगुलर, और पास में है तो नियर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दिस जो यूज हो रहा है वो पास के लिए यूज हो रहा है और सिंगुलर के लिए यूज हो रहा है, यानी कि एक ही किताब। अब यहाँ पे फिर आ गया दूसरा जो एग्जाम्पल है, दैट हाउस इज ओल्ड, दैट हाउस इज ओल्ड। तो दैट हाउस मतलब किसी दूर चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। हाउस जो है वो दूर है और एक ही हाउस है यहाँ पे, तो सिंगुलर है ये। ठीक है, तो ये हो गया। फिर दीज एप्पल्स आर फ्रेश, दीज एप्पल्स आर फ्रेश, दीज यानी कि ये। ठीक है, ये एप्पल्स, कई सारे एप्पल्स। ठीक है, तो नियर है, पास में है, मगर प्लूरल है क्योंकि एप्पल्स हैं, एक एप्पल नहीं हो रहा है यहाँ पे, बात नहीं हो रही एक एप्पल की, यहाँ पे कई सारे एप्पल्स की बात हो रही है। इसके बाद दोज बॉयज़, यहाँ पर भी कई सारे बॉयज़ की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे दूर बात हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है दूर, दूर कोई लड़के हैं उनके बारे में बात हो रही है, दोज बॉयज़। ठीक है, दोज बॉयज़ आर प्लेइंग। फिर आता है पॉजेसिव डिटरमाइनर्स क्या होते हैं। देखिए, डिटरमाइनर्स के टाइप्स पढ़ रहे हैं हम इस वक्त। तो डिटरमाइनर्स के जो थर्ड टाइप है वो है पॉजेसिव डिटरमाइनर्स। इसमें जैसे कि पॉजेसिव मतलब कहते हैं ना कि किसी चीज़ को पॉजेस कर रहा है, यानी कि मालिकाना हक या कुछ ऐसा कि जो हक जता रहा है, या किसी चीज़ को ओन करना, इस तरीके से। जैसे माई, योर, हीज, हर, इट्स, आर। ठीक है, देयर। तो ये माई मतलब मेरा, योर मतलब तुम्हारा, हीज मतलब उसका, हर मतलब उसका। ठीक है, अगर लड़का है तो हीज, और लड़की है तो हर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, मेल फीमेल जेंडर के बारे में। और इट्स मतलब, ठीक है, इसका। और आवर मतलब हमारा, देयर यानी कि उनका। तो ये जो है पॉजेसिव डिटरमाइनर्स होते हैं, ये भी नाउन से पहले आते हैं, है ना। जैसे कि पहले देख लीजिए, दीज डिटरमाइनर्स शो ओनरशिप या पोजेशन। पोजेशन तो ओनरशिप बताते हैं या फिर पोजेशन। जैसे कि मेरा पेन, तो मेरा पेन, माई पेन। तो डिटरमाइनर क्या है यहाँ पे? यहाँ पर डिटरमाइनर है मेरा। तो जब देखिए, दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है, तो मेरा पेन, द पेन बिलोंग्स टू मी। ठीक है, फिर आ जाता है हीज कार इज न्यू, यानी कि उसकी कार नई है, द कार बिलोंग्स टू हिम। अब मतलब कार किसकी है? उसकी है। ठीक है, हीज कार, कार किसकी है? उसकी, तो इसलिए हीज लगा है। तो हीज भी क्या है? एक तरीके का डिटरमाइनर है, जैसा हमने अभी पढ़ा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वांटिफायर्स की। क्वांटिफायर्स जो है वो डिटरमाइनर्स का एक टाइप है, जैसे कि थर्ड वाला टाइप था। तो इसमें देखिए, क्वांटिफायर्स मतलब कि क्वांटिटी बताता है। सम, एनी, मच, मैनी, फ्यू, लिटिल, सबरल, ये सारी क्वांटिटीज है, यानी कि कुछ संख्या बता रहा है। ठीक है, कुछ नंबर्स के बारे में बात, मतलब नंबर्स स्पेसिफाई तो नहीं कर रहा है, मगर कुछ संख्या बता रहा है वैसे। ठीक है, कुछ, कोई भी, आ, थोड़ा। ठीक है, कई, फ्यू, कम। ठीक है, लिटिल बहुत कम, सबरल, ठीक है, कई बार। इस तरीके से वो क्वांटिटी बता रहा है। दीज डिटरमाइनर्स इंडिकेट द क्वांटिटी या फिर अमाउंट बताता है। इसमें एग्जांपल्स देखेंगे तब समझ में आएगा। एग्जांपल्स देखिए, जैसे कि पहला एग्जांपल दे रखा है, आई हैव सम मनी, आई हैव सम मनी। अब यहाँ पर जो है कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, ये इनडेफिनिट क्वांटिटी है, यानी कि डेफिनिट बता नहीं रहा है कि 2 रुपये हैं, 2,000 रुपये हैं, 2 लाख रुपये हैं, ऐसा कुछ नहीं बता रहा। बस ये बता रहा है कि ये मेरे पास पैसे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये इनडेफिनिट क्वांटिटी है। और इसके बाद देखिए, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस। अब यहाँ पे बोल रहा है कोई क्वेश्चंस है तुम्हारे पास, वो ये नहीं कह रहा है कि कितने क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, वो बोल रहा है कि तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन है। ठीक है, आई डोंट हैव मच टाइम, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इस तरीके से ये बोल रहा है, यानी कि काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है। यहाँ पे काउंट नहीं कर सकते हम इसमें, जो है देख नहीं सकते इसमें कि जो काउंट, इसमें जो है चीज़ें बोल रहा हो वो अनकाउंटेबल नाउन है यहाँ पे। ठीक है, आई डोंट हैव मच टाइम। ठीक है, फिर आता है देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब मैनी जो है वो काउंट, ठीक है, काउंटेबल नाउन है। तो देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, कई सारे स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स को तो हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए काउंटेबल नाउन है। इसके बाद बात करते हैं, फ्यू पीपल अटेंडेड द इवेंट, कुछ लोगों ने ही अटेंड किया इवेंट को। ये स्मॉल नंबर है, बहुत छोटा नंबर है, पर इसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, देयर
इज लिटिल मिल्क इन द फ्रिज। ठीक है, फ्रिज में थोड़ा सा ही दूध है, तो इसमें बहुत छोटा अमाउंट है, स्मॉल अमाउंट, अनकाउंटेबल। अब हम इसको काउंट तो नहीं कर सकते, इसमें काउंट नहीं कर रहे हैं इसमें। इसके बाद जो है, क्योंकि इसमें ये बोल रहा है कि लिटिल मिल्क, थोड़ा सा मिल्क, काउंट नहीं कर रहा है इसमें वो। फिर आता है नंबर 5, 1 2 फर्स्ट सेकेंड, इस तरीके के अगर नंबर्स हैं, यानी कि नंबर्स कैन ऑल्सो एक्ट एज डिटरमाइनर्स। जैसे कि इसमें आ जाएगा, मान लो जैसे अपना आकार है, आकार, ठीक है, आकार, बाइसाइकिल, तो यहाँ पे नंबर आ गया, ठीक है, एक। अब यहाँ पे बोल सकता है 2 बाइसाइकिल, 2 एप्पल्स, ठीक है। यहाँ पे द नंबर्स कैन ऑल्सो एक्ट एज डिटरमाइनर्स, नंबर्स को भी हम डिटरमाइनर मान सकते हैं, और वो एज एक्ट कर सकते हैं एज डिटरमाइनर्स। एग्जाम्पल्स देखिए, आई हैव 2 ब्रदर्स, मेरे पास 2 भाई हैं, तो ये कार्डिनल नंबर है। ओके, शी वॉन द फर्स्ट प्राइज, उसको पहला प्राइज मिला, ये ऑर्डिनल नंबर है। इस तरीके से ये नंबर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स देख लीजिए जो नॉर्मली स्टूडेंट्स करते हैं, तो उसको ध्यान देना है कि मिस्टेक्स ना हो। जैसे रॉन्ग, यहाँ पे रॉन्ग देखिए, राइट देखिए, करेक्ट, और जो इसमें रॉन्ग सेंटेंस है वो देखिए। पहले आप देखिए, आई सॉ एन यूनिक आइडिया। अब देखिए यहाँ पे आई सॉ एन यूनिक, एन यूनिक यहाँ पर नहीं आएगा, यूनिक जो है वो एन नहीं आएगा, यहाँ पे एन नहीं आएगा यूनिक से पहले, क्योंकि यूनिक से पहले हमेशा क्या आता है, आई सॉ अ। अब यहाँ पे अ लिखा है, क्यों? यूनिक स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, क्योंकि यूनिक जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यानी कि जैसे अगर आप देखें, यूनिक जो है वो वाई वाले साउंड से आ रहा है, आ यूनिक, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अ यूनिक, ओके, एन यूनिक नहीं है, अ यूनिक है, ओके। फिर रॉन्ग वाला सेंटेंस दूसरा देखिए, शी हैज़ मच फ्रेंड्स, शी हैज़ मच फ्रेंड्स नहीं होगा, फ्रेंड्स तो हम काउंट कर सकते हैं, तो मच क्यों लगा रहे हैं इसमें? तो इसलिए करेक्ट जो होगा, शी हैज़ मैनी फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स जो है वो काउंटेबल हैं। इसके बाद देखिए, दीज बुक इज इंटरेस्टिंग। अब ये किताब इंटरेस्टिंग है। अब देखिए, ये यहाँ पर जो यूज हो रहा है ना, दीज, दीज मतलब यहाँ पर जो ये, यानी कि दीज यूज होता है कई सारी चीजों के लिए, प्लूरल के लिए, ठीक है। तो दीज बुक इज इंटरेस्टिंग नहीं होगा, यहाँ पर होगा दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, ठीक है, क्योंकि यह एक बुक के बारे में बात हो रही है। अगर यहाँ दीज बुक है तो यहाँ पर बुक्स होना चाहिए था, ठीक है। अगर रॉन्ग वाला सेंटेंस हमें राइट बनाना है तो कैसे बना सकते हैं? या तो हम लिख सकते हैं दीज बुक्स आर, ठीक है, और नहीं तो हम यहाँ पर जो करेक्ट वाला सेंटेंस को देखें, सेंटेंस को, दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पर ये ज़्यादा बेटर साउंड कर रहा है, ठीक है। देखिए, दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, इसीलिए ये करेक्ट है। बुक इज सिंगुलर, क्योंकि बुक क्या है, यहाँ पर सिंगुलर है, एक ही बुक के बारे में बात हो रही है, और इसलिए दिस ही यूज करेंगे हम। देखिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कुछ आपके लिए हैं स्टूडेंट्स, आप इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लीजिए और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको ऑप्शंस भी दे रखे हैं, बहुत इजी हैं, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। एंड अच्छे से इसको सॉल्व करिएगा, पहले पढ़िएगा डिटरमाइनर्स को, पूरा अच्छे से वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, बहुत ईजी है। तो स्टूडेंट्स, एक बार हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं इस वीडियो में जो हमने पढ़ा है। देखिए, हमने सबसे पहले पढ़ा डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन से पहले प्लेस किए जाते हैं और स्पेसिफाई करता है उनका मीनिंग, ठीक है। इसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े। अब ये जो डिटरमाइनर्स होते हैं वो क्या-क्या होते हैं वो देख लेते हैं। आर्टिकल्स जो होते हैं वो भी डिटरमाइनर्स होते हैं, जिसमें ए एंड द का यूज़ होता है। ए एंड एन जो है वो इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं जो जनरल नाउन्स में यूज होते हैं। द जो है वो डेफिनिट आर्टिकल्स होता है जो कुछ स्पेसिफिक नाउन्स के लिए यूज होता है, ठीक है। इसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स देखे, आप देख सकते हैं। फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स पे आ गए, जैसे कि जो शो करता है कि ये कोई चीज़ यहाँ है या वहाँ है, ठीक है। दीज, दोज, दिस, दैट, हमने फिर एग्जांपल्स देखे। पॉजेसिव डिटरमाइनर्स पढ़े, माई, योर, यानी कि जो पोजेसन यानी कि ओनरशिप बताते हों, ठीक है, जैसे मेरा, तुम्हारा, उसका, ये इस तरीके से। इसके बाद हमने कुछ इसके एग्जांपल्स देखे। फिर हमने देखा क्वांटिफायर्स, यानी कि ये भी एक तरीके का डिटरमाइनर्स है, ठीक है। तो जैसे कि सम, कुछ, एनी, कोई भी, फिर मच, ठीक है, काफ़ी, काफ़ी ढेर सारा, मैनी, कई सारे, ठीक है, फ्यू, लिटिल, सबरल, ये सब पढ़े हमने। फिर इसके कई सारे, इसके तो कई सारे एग्जांपल्स देखे। इसके बाद नंबर्स जो हैं 1 2 3 4 5 6 7 5, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से हमने देखे। तो नंबर्स कैन ऑल्सो एक्ट एज अ डिटरमाइनर्स। इसके बाद हमने इसके एग्जांपल्स देखे 2। उसके बाद कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है, देखते हैं कौन बताएगा। फिर हमने कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में पढ़ा, कुछ कॉमन मिस्टेक्स एंड रूल्स जो हैं वो हमें ध्यान रखने हैं, ओके। फिर आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिए हैं, आप इसको जरूर सॉल्व करिएगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा,
और इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हमें सपोर्ट मिलेगा। क्लास 10th के स्टूडेंट्स जो भी आपके साथ में हैं उनको ज़रूर ये वीडियो शेयर करिएगा। डू सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़ एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड बहुत ही अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।